इंतजार हुसैन। ये बताइए कि क्या माहौल नजर आ रहा है मुरादाबाद में? माहौल ये बढ़िया आ रहा है कि बीजेपी के काम इतने अच्छे हैं कि रोड है, सड़कें हैं और गरीबों को राशन भी मिल रहा है। काम बढ़िया है, सबको अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो सारा वोट जो है बीजेपी को। मुस्लिम भी बहुत वोट मिल रहा है और बहुत अच्छा काम है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और जो गुंडागर्दी हो गई थी बिल्कुल काम खत्म है उसका, इसीलिए हम मोदी जी का समर्थन और योगी जी का कर रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, सब वोट दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम मतलूब अहमद है। कहाँ से? राष्ट्रीय लोकदल इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राष्ट्रीय लोकदल जहाँ रहेगा हम लोग रहेंगे। ये भी कोई वजह रही होगी, जो गठबंधन अलायंस अलग टूटा है तो उसकी भी कोई ना कोई वजह रही होगी। इंडिया गठबंधन ने कोई ना कोई कमी तो की होगी। सर्वेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी। आपको नहीं लगता सपा कैंडिडेट ज्यादा मजबूत है रुचिवीरा? नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? नरेंद्र मोदी। 400 पार हाँ, पार जाएंगे बिल्कुल। कोई बढ़िया काम किया योगी मोदी की जोड़ी ने? यही काम है, घटिया है कौन सा? तो प्रधानमंत्री बना रहे इस बार नरेंद्र मोदी जी को। राहुल गांधी? वो तो बेकार आदमी है, उनसे तो बोलना ही नहीं आता। वो प्रधानमंत्री लायक है कहाँ? अगर प्रधानमंत्री बन गए तो देश को बेचकर इटली भाग जाएंगे सारा। लेकिन जो 70 साल में जब वो आज तक कुछ नहीं कर सके तो अब आगे क्या करेंगे वो, ये बताइए आप। 400 पार कमल का फूल। 400 पार सीटें बीजेपी? बिल्कुल भाजपा। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कैसा काम कर रही है? लगता है कि जीत पाएगी कुछ सीटें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो रहेगी। 80 की 80 सीट भाजपा पे रहेंगी इस बार। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होती ना रहा है। भैंस के आगे बीन बजाओगे क्या लहरें पे आ जाएगी क्या? है लहरें पे आती हुई नहीं जाएगी। विपक्ष कुछ भी बोल सकता है ना। तो यही कहना चाहता हूँ, 400 पार का नारा है और हिंदुस्तान हमारा है। सीधा हिसाब है, 400 पार का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हर विभाग में कला घोटाला जो है, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले करें अब तक जो है वो करने कह रही है लगातार। आपके सामने सबूत है, पता पूरी दुनिया को है। मोदी जी योगी का नाम पूरे दुनिया में बज रहा, पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, केवल अपने कर्म के आधार पर जो कार्य के आधार पर जो है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र में, जहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चुना है सर्वेश सिंह को। और इसी के साथ ही अगर बात हम समाजवादी पार्टी की करें तो उन्होंने यहां पर रुचिवीरा को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न यूपी में आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी का भी खासा दबदबा देखा जाता है और जयंत चौधरी जो है वो इस वक्त एनडीए के साथ है। तो ऐसे में यहाँ पे आप देखेंगे तो साझा रैली हो रही है, जहाँ पर जयंत चौधरी जो है वो सर्वेश ठाकुर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में यहाँ पर रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। ऐसे में आप भीड़ भी देख सकते हैं और यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो कि जयंत चौधरी और बीजेपी के समर्थन में आए हुए हैं। जिस तरीके से पहले वो अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए जयंत चौधरी जो है वो अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं। ऐसे में जनता की क्या राय है इस बार इस चुनाव को लेकर के, सीधे हम उसी से जानते हैं। इंतजार हुसैन। ये बताइए कि क्या माहौल नजर आ रहा मुरादाबाद में? माहौल ये बढ़िया आ रहा है कि बीजेपी के काम इतने अच्छे हैं कि रोड है, सड़कें हैं और गरीबों को राशन भी मिल रहा है। काम बढ़िया है, सबको अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो सारा वोट जो है बीजेपी को। मुस्लिम भी बहुत वोट मिल रहा है और बहुत अच्छा काम है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और जो गुंडागर्दी हो गई थी बिल्कुल काम खत्म है उसका। और रात के 12 बजे चले जाओ, दिन के 12 बजे चले जाओ, आज सुरक्षा पूरी हमें मिल रही है, हमें कोई वो नहीं है, इसीलिए हम मोदी जी का समर्थन और योगी जी का कर रहे हैं। अच्छा, ये भी देखने को मिलता है कि विपक्षी दल जो है वो आरोप लगाती है, कहती है कि बीजेपी भेदभाव करती है, खासकर योगी जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विरोधी पार्टी तो करती है भाई, वो तो कुछ ना कुछ कहेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, सब वोट दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी बीजेपी ने घोषणा पत्र रिलीज किया है यूसीसी को लेकर के। वो बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो यूसीसी लागू करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, क्या समान नागरिकता जो अधिकार है वो सभी को मिलना चाहिए? आप इसका स्वागत करेंगे? हाँ, सभी को मिलना चाहिए, उसका स्वागत करते हैं हम, सबको ही मिलना चाहिए। अच्छा, देखने को मिल रहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है मीसा भारती, वो कह रही है कि हमारी सरकार यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो तमाम जो नेता हैं, फिर चाहे वो मोदी जी क्यों ना हो, बीजेपी के नेता क्यों ना हो, वो सलाखों के पीछे होंगे। क्या कहेंगे? भाई, जब उनकी सरकार आ गई जब ही तो होगा, उनका तो कुछ है ही नहीं जनाधार। सब आज पूरे क्षेत्र में सब कमल के फूल, बीजेपी का मामला है सब, और कुछ नहीं है, सरकार आ रही है। अच्छा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर क्या कहेंगे? भाई, अखिलेश और राहुल कुछ नहीं है, सब बकवास का वो है,
कुछ नहीं है, सब मामला जो है बीजेपी का है। हमने बिल्कुल नकार दिया है। हम मुस्लिम समाज के हैं और हमारा गांव पानू वाला है। आज हमने सब मुसलमानों ने एक होकर सब समर्थन बीजेपी को दिया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मतलूब अहमद है। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, काट विधानसभा से। ये बताइए कि स्थिति क्या लग रही है, किसकी सरकार बन रही है इस बार? देखिए, सबसे बड़ा निर्णय जनता का है। और जनता के बीच में जो लोग रहेंगे वो सत्ता में रहेंगे, जो जनता से दूर रहेंगे वो सत्ता में कैसे आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम राष्ट्रीय लोकदल के हैं। राष्ट्रीय लोकदल जहाँ हैं वहाँ हम हैं। राष्ट्रीय लोकदल इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राष्ट्रीय लोकदल जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग रहेंगे। हम सबसे पहले किसान, क्योंकि किसानों की लड़ाई लड़ने वाले एक अकेला परिवार चौधरी चरण सिंह से लगाकर चौधरी अजीत सिंह को रहते हुए आज जयंत जी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के ऊपर उन्होंने बात की है। और जो खेतिहर किसान होता है उसकी बात बुनियादी लड़ाई जो लड़ी है वो हमेशा इस परिवार ने लड़ी है। और इस परिवार पर कोई दाग है नहीं, ना बेईमानी का दाग है, ना कोई वैसा दाग है, ना कभी लालच रहा है। तो इसलिए हम चौधरी जयंत जी की हमेशा कदर करते हैं और कभी स्वार्थ में नहीं रहे हैं। ये भी कोई वजह रही होगी, जो गठबंधन अलायंस अलग टूटा है तो उसकी भी कोई ना कोई वजह रही होगी। इंडिया गठबंधन ने कोई ना कोई कमी तो की होगी, यानी इंडिया गठबंधन में नहीं रहते क्या, तो उसकी वजह मेन वजह है राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है, उसके बारे में ज़्यादातर वही बताएंगे। और बाकी रही बात, देखिए हम ये बात नहीं कहेंगे, सत्ता जिसकी बनेगी, जिसकी जनता चाहेगी। जनता किसे चाहे वो जनता जानती है। क्या नाम है आपका? भूदेव सिंह, कहाँ से हैं? बढ़ापुर। ये बताइए कि क्या नज़ारा मुरादाबाद में लग रहा है, कौन जीत रहा है? सर्वेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी। आपको नहीं लगता सपा कैंडिडेट ज्यादा मजबूत है रुचिवीरा? नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? नरेंद्र मोदी। 400 पार से हाँ, पार जाएंगी बिल्कुल। कोई बढ़िया काम किया योगी मोदी की जोड़ी ने? यही काम है, घटिया है कौन सा। सब रोड बना दी, सब गैस चूल्हे दे दिए, और क्या लेंगे। सब बढ़िया ही काम है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार सारी सीटें वही जीतेंगे, खासकर यूपी में जो 79 सीटें हैं। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो कहेगा ही। विपक्ष थोड़ी कह देगा कि हम जीत रहे हैं, वो ये जीत जाएंगे। तो विपक्ष का तो काम है, वो तो कहेगा जो उसे कहना। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह प्रजापति। कहाँ से हैं? यहाँ से भीखनपुर से। किसको प्रधानमंत्री बना रहे इस बार? नरेंद्र मोदी जी को। राहुल गांधी? वो तो बेकार आदमी है, उनसे तो बोलना ही नहीं आता। वो प्रधानमंत्री लायक है कहाँ। अगर प्रधानमंत्री बन गए तो देश को बेचकर इटली भाग जाएंगे सहरा पर। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो महिलाओं के खाते में सालाना लाख रुपए देंगे, गरीबी मिट जाएगी। जो 70 साल में जब वो आज तक कुछ नहीं कर सके तो अब आगे क्या करेंगे वो, ये बताइए आप। पहले जो है मतलब मोदी जी हमारे 10 साल में देखो कितना विकास कर गए। पहले गांव बिजली नहीं आती थी, अब हर गांव में बिजली है। पहले सपा की सरकार थी या किसी की भी सरकार थी तो उसमें बिजली, हर किसान जो खेत पर रात में पड़े रहते थे। आज किसान 12 दिन में बिजली में, रात को अपने टांग फैला घर सोते हैं। दिन में बिजली आ रही है, रात को टांग फैला घर सोते हैं अपने। अच्छा, कहा जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में जो किसान है वो बीजेपी से नाराज है, आपको लगता है? कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अफवाह है, विपक्ष वालों की अफवाह है। किसान सब सुरक्षित है, ठीक ठाक है अपनी जगह, और किसान केवल मोदी जी पे ही वोट देगा। और योगी जी का काम कैसा है यूपी में? का तो बहुत बढ़िया है। जितने चोर मवाली सब एनकाउंटर करा दिया, सबको भगा दिया, पलायन हो गया। जिनका एनकाउंटर ना हुआ वो जेल में पड़े हैं, निकलना ही ना चाह रहे उनके राज में। और आने वाले टाइम में तो 29 तक तो हैं, 29 में अभी तो ये चाय वाले हैं, 29 में गाय वाले तैयार हैं। ये तो 2047 तक पक्का है। बीजेपी न जाने की अब राज हल्के में। ये विपक्ष तो बिल्कुल मतलब विपक्ष तो मिटा के जाएंगे। ये केजरीवाल जी देखो शराब घोटाले में अंदर पड़े हैं, वो कितने ईमानदार थे जिन्होंने किस 600 करोड़ का घोटाला कर जेल में पड़े हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले फंसा रहे हैं। बीजेपी वाले क्यों फंसाते? जब 9 बार उनके पास संबंध आए हैं, ईडी ने 9 बार उनके संबंध भेजे हैं, तो क्यों नहीं गए ईडी के द्वारा? ये बताइए। जिनके द्वारा वो सीएम बने, यानी कि उनका क्या नाम था उनका, तो उन्होंने भी उनसे फ़ोन करके कहा कि ईडी से जो समन आए तुम्हारे तो उनसे पूछो जाए क्या बात है, क्यों नहीं पूछे? वो 9 बार हुआ पर जब समन आए तो वो उठा कर लेगा ईडी वाले। गलत तो गलत ही है। लेकिन मीसा भारती जो कि लालू यादव की बेटी है, उनका कहना है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री मोदी सलाखों के पीछे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है मैम। अरे यही सलाखों के पीछे होंगे, आपके प्रधानमंत्री बन जान दो, आपके जो बच रहे हैं ये भी चले जाएंगे अंदर।
सब कुछ। क्या नाम है आपका? कोमल सिंह ये बताइए किसकी सरकार आ रही है? जी, मोदी जी की। मोदी जी जीत रहे हैं। जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अब जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ हैं, तो पश्चिमी यूपी में स्थिति क्या है? स्थिति बहुत बढ़िया पश्चिम यूपी में, हर 400 के पार रहेगी सीट, कोई दिक्कत नहीं है। मुरादाबाद से कौन जीत रहा है? मुरादाबाद से सर्वेश जी, रुचि विरा रुचि बिरा का कोई वो नहीं है। विशाल बिश्नोई कहाँ से हैं? ठाकुर द्वार मुरादाबाद पानवाला से। अच्छा ये बताइए मुरादाबाद में माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? 400 पार कमल का फूल। 400 पार सीटें बीजेपी। बिल्कुल भाजपा जी। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कैसा काम कर रही है? लगता है कि जीत पाएगी कुछ सीटें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो रहेगी। 80 की 80 सीट भाजपा पे रहेंगी इस बार। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो 79 सीटें हैं वो इंडिया अलायंस से जीतेगी, बाकी एक सीट को छोड़ करके। विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है, विपक्ष का क्या है, बाकी भाजपा ही जीतेगी कन्फर्म है। और हमारे आज माननीय जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिल रही है, विपक्ष के बड़े नेता जेल में हैं, इस बीच मीसा भारती जो कि लालू यादव की बेटी है, वो कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मोदी जी जेल में होंगे, क्या कहेंगे? सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर जीतने का। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होता ही ना रहा है। भैंस के आगे बीन बजाओगे क्या लहरें पे आ जाएगी क्या? हैं, लहरें पे आती हुई नहीं जाएगी। विपक्ष कुछ भी बोल सकता है ना। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, 400 पार का नारा है और हिंदुस्तान हमारा है। सीधा सीधा हिसाब है, 400 पार का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। 400 पार का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा ये बताइए कि पहले जयंत चौधरी जो है वो अखिलेश यादव के साथ थे, आप बीजेपी के साथ आ चुके हैं, तो आपको लगता है जयंत चौधरी के आने से पश्चिमी यूपी में बीजेपी और भी मजबूत हो गई है? जी 100% मजबूत होगी। और इसलिए एटी गठबंधन इसलिए हुआ है क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी ने इसलिए करा है, क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करिए। और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में 400 पार का नारा होगा और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, दामोदर दास मोदी जी होंगे। अतुल चौधरी कहाँ से हैं? मुरादाबाद सीट से ही हैं, लोकल। अच्छा ये बताइए कि मुरादाबाद में माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? देखिए माहौल तो आपको दिख रहा है, इसमें तो बताने की ज़्यादा बात ही नहीं है। मोदी जी का नहरा है, 400 पार का ये तो टारगेट जो है इन्हें पूरा होना ही होना है, क्योंकि दो भाई एक साथ साथ हो गए। जयंत चौधरी की जो कमी थी भाजपा में पूरी कर दी जयंत चौधरी ने जाएगा अपनी। कहीं कोई ऐसा दिक्कत लग रही थी कि कोई दिक्कत है, तो जयंत चौधरी के आने से सब कुछ पूरा हो गया। अब तो गुंजाइश की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो सपा की उम्मीदवार है रुचि विरा, वो तो सीधे पुलिस वालों को धमकी दे रही है, कह रही है कि तुम लोग बीजेपी के दलाल हो। मैडम धमकी देने से कुछ नहीं होता। आज के समय में पब्लिक बहुत होशियार है, जहाँ वोट देना वहीं देगी। हर आदमी अपनी बात करता है, अधिकार है कहने का हर आदमी को, अपनी जीत के दावे करता है। ये तो माहौल खुद ही दिख रहा है, सारा माहौल एक तरफ बीजेपी की तरफ है ही, इसमें तो कोई गुंजाइश की कोई बात कहीं से कहीं लो है ही नहीं। लेकिन मीसा भारती तो कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी को सलाखों के पीछे भेज देंगे। ये सब चोर हैं। कहीं कोई ऐसा लगता है कि मोदी जी से डर लगता है, चोरी करे हुए हैं सब लोग। ये सोचते हैं कि बीजेपी की सरकार जाए और हमारी सरकार आए। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, कैसे बनेगी? क्या चाह रही पब्लिक? उल्टा सीधा बोलो, उल्टा सीधा बोल के पब्लिक कहीं ना कहीं भटके है, लेकिन पब्लिक भटकने वाली नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम गरीबी एक झटके में मिटा देंगे, क्योंकि महिलाओं के खाते में सालाना लाख रुपए भेजेंगे। नहीं, 50-60 साल के लगभग, ये तो मेरे कन्फर्म नहीं है। राहुल गांधी जी की सरकार रही है कांग्रेस की, उन्होंने क्या दिया देश को? आए लोग मोदी जी 2 टर्न ही तो पार किए हैं, कहाँ से कहाँ देश पहुँच गया, तो सब आम आदमी देख ही रहा है। उनकी कहने की कोई ज़्यादा इसमें बड़ी गुंजाइश है नहीं। सब पता है कि क्या कर सकते हैं, क्या इन्होंने किया है और क्या आगे कोई ये बन गए तो करेंगे। सर क्या नाम है आपका? नवीन कुमार, कहाँ से हैं? वाले से। ये बताइए मुरादाबाद में क्या माहौल नजर आ रहा है आपको, जीत कौन रहा है, बीजेपी या सपा? बीजेपी। आपको लग रहा है सर्वेश ठाकुर आसानी से ये सीट निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से आ चुकी है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। कुछ कमाल कर पाएगी इस बार भी, या फिर जो पहले स्थिति हुई थी वही होगी? उससे तले जाएगी, उससे भी नीचे जाएगी। अब क्या, जो सीट पहले आई थी उससे भी कमाएगी अब क्या उनकी। लेकिन वो तो दावे कर रहे हैं कि यूपी में 80 सीट है, जिसमें से जो 79 सीट है वो इंडिया अलायंस से जीत रही है, विपक्षी दल। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सर क्या नाम है आपका? भूदेव सिंह, कहाँ से हैं? बढ़ापुर। अच्छा ये बताइए मुरादाबाद में क्या माहौल लग रहा है, बीजेपी या समाजवादी? बीजेपी। कौन जीत रहा है? सर्वेश कुमार। आपको लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी आएंगे? काम वाम किया, बढ़िया काम किया उन्होंने? हाँ काम किया, क्या बढ़िया काम लगा उनका? सारी सड़कें सब काम बढ़िया ही हैं।
गरीबों को फ्री राशन, सब अच्छा ही काम है। अच्छा ये बताइए, अब तो जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ है, क्या लगता है इधर पूरा जो वेस्टर्न यूपी है वो बीजेपी निकाल लेगी आसानी से? बीजेपी को समर्थन है, बीजेपी के साथ है। क्या नाम है आपका? पारुल चौहान, कहाँ से? कांट से। क्या लग रहा है आपको इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी जी, उनके अलावा कोई नहीं बनेगा जो है कभी। क्यों राहुल गांधी नहीं लगता आपको? जैसा पहले उनकी सरकार रही हैं, उन्होंने क्या काम किया? सबको लूट मार भ्रष्टाचार इनका पूरी तरह से उन्होंने सब करा था जो है। पूरा देश को लूट कर खा गए जो है, जो कांग्रेस वाले जो माँ बेटे जो है सब उन्होंने क्या रखा अपने कार्यकाल में। उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं दिया जो है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो सालाना लाख रुपए महिलाओं कुछ नहीं करेंगे, वो सब आज लूट कर खा जाएंगे वो। उन्होंने जब उनके पिताजी रहे, उनके जो है खानदान का रहे सरकार में जो है, तब उन्होंने क्या करा? केवल लूटमारी करी, हर विभाग को लूट कर खा गए, पूरे देश को लूट कर खा गए जो है। पूरा देश को जानकारी आपको सबको ही है, हर विभाग में करा घोटाला जो है, लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले करें अब तक जो है। वो अभी करने कह रही है लगातार। लेकिन अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ा घोटाला किया है चुनावी बॉन्ड के जरिए। सबके सामने सबूत है, पता पूरी दुनिया को है। मोदी योगी का नाम पूरे दुनिया में बज रहा, पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, केवल अपने कर्मों के आधार पर जो है, कार्यों के आधार पर जो है। मोदी सरकार के जो काम इतने हैं अच्छे करे हैं, ये सबके अच्छे दिन आगे आज जो है, तभी तो उनका नाम इतना आगे है उनके इसलिए उनके मोदी सरकार के अलावा कभी किसी और सरकार ने कभी नहीं बनेगी जो है। वीरेंद्र चौधरी। किसकी सरकार बना रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेगा। जैन जी पहुँच गए, हम तो जैन जी के आदमी है, जो किसान मजदूर की लड़ाई लड़ेगा हम तो उसके साथ हैं। अब जैन जी ने किसान मजदूर लड़ाई लड़ने के लिए मोदी जी से बातचीत कर ली, तो हम तो तैयार हैं, मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन कुछ किसान तो अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ। हमारे जयंत चौधरी जी ने जो भी बातचीत करी है, जो भी सरकार से बात की, वो सही बात करी है, उन्होंने सही निर्णय लिया। वो जो निर्णय लिया, हम जयंत चौधरी ने जो भी निर्णय लिया, हम उस निर्णय के साथ हैं। हम किसान मजदूर की लड़ाई के लिए जयंत चौधरी के साथ हैं। जयंत चौधरी सरकार से के साथ है, तो हम तो सरकार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब हम जयंत चौधरी साथ हैं तो हम भी साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं उनकी सरकार आएगी तो वो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, गरीबी एक झटके में मिट जाएगी। देखो सरकार तो एक दूसरे बुराई करती रहे, लेकिन हम तो चाहते हैं हमें जो किसान मजदूर की बात करेगा, जो किसान मजदूर की सुनेगा, उसके साथ है। तो हम तो जयंत चौधरी के पीछे लगे। चौधरी चरण सिंह थे हमारे, अजीत सिंह थे, अब चौधरी चरण सिंह जयंत चौधरी है। अब जयंत चौधरी ने जो निर्णय लिया हमारा बहुत अच्छा निर्णय लिया है, हम उसके साथ हैं। टोटल हम तो सब ये चाहते हैं कि जयंत चौधरी की वजह से हम सब लोग जुड़ गए। अब बीजेपी वोट देने पहले बटे थे, हम बिखर जाओ थे, जितने जाट समाज से थे, और अब ज़्यादा से ज़्यादा तो सब हम मोदी जी के साथ ही हो गए जयंत चौधरी की वजह से। अच्छा, अभी देखा होगा आपने कि मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को बहुत बड़ा सम्मान दिया है, भारत रत्न। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बहुत अच्छा करा मोदी जी ने, या भारत रत्न देकर हमारे चौधरी चरण सिंह सम्मान हमें बहुत बड़े खुशी है। उस वजह से हम सब लोग, सब समाज के लोग, चौधरी चरण सिंह एक जाट समाज के नहीं थे, वो सर्व समाज के थे। कोई भी समाज था, हर समाज के माने जाते थे। किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले थे। हम किसान मजदूर जो साथ है, सिर्फ ये कि हमें भारत रत्न देकर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा, और हम इस वजह से जो है मोदी जी को वोट देंगे। बस। क्या नाम है सर आप? प्रदीप कुमार, कहाँ से? ठाकुर द्वारा। अच्छा ये बताइए कि मुरादाबाद में माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? बीजेपी फाइनल है, यहाँ तो किसी का कोई माहौल ही नहीं है, ओनली बीजेपी। नहीं लगता रुचि वीरा, क्योंकि वो पुलिस वालों को ही धमका रही है आजकल। इनका तो सभा वालों का तो नियम ही है कि कभी पुलिस को धमकाओ, कभी जनता को धमकाओ। तो धमकाने का ही काम है इन लोगों को, और करते क्या है सभा वाले? यही करते हैं, तो हमें धमकाते हुए आए हैं लोगों को, इसके अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? नरेंद्र मोदी जी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी, क्योंकि वो गरीबों को सालाना लाख रुपए देंगे महिलाओं के खाते में, गरीबी मिट जाएगी? गरीबों को सहायता करने वाले मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं। दिया कहाँ? तो उन्होंने अब तक यही रहे हैं, कांग्रेस ही रही है सत्ता में। कहाँ दिया? गरीबों के बारे में सोचा कहाँ उन्होंने अब तक? जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने करा जो भी करा गरीबी के बारे में, और किसी पार्टी ने सोचा ही नहीं बीजेपी के अलावा। मीसा भारती ये कह रही है कि अगर उनकी सरकार आती है इंडिया अलायंस की, तो मोदी को वो सलाखों के पीछे करवा देंगी। क्या कहेंगे इस पे? जो चोर होगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। मोदी चोर नहीं है, मोदी ईमानदार है, चौकीदार है। चौकीदार कभी चोर नहीं होता। मोदी जी ओनली सबसे फेवरेट, सबसे अच्छे नेता मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, उनके अलावा कोई बन ही नहीं सकता। आपने चुनावी बॉन्ड सुना होगा, अभी केस चल रहा है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है वो है चुनावी बॉन्ड, और वो बीजेपी ने किया है। क्या कहेंगे इस पे? बीजेपी ने कोई घोटाला नहीं करा। कहाँ है घोटाला? घोटाले जिन लोगों ने करे तो वो जेल में है, सबके सब। जिन्होंने लोगों ने घोटाले करे वो जेल में है, जिन्होंने घोटाले नहीं करे वो सत्ता में है।